हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द इंग्लिश शो। द इंग्लिश शो में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग आज पढ़ने वाले हैं वर्ब बी, वर्ब की फॉर्म्स के बारे में। वर्ब बी, इसके देखिए 5 फॉर्म होती हैं। प्रेजेंट में 3 होती हैं और पास्ट में 3 होती हैं। इज, एम, आर प्रेजेंट में, वॉज, वर पास्ट में, और जब हम फ्यूचर में इसका इस्तेमाल करते हैं तो फ्यूचर टेंस में विल एंड शैल का इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ बी को ऐड कर देते हैं। बेसिकली बी का मतलब होता है होना। किसी चीज का या किसी का किसी भी स्थान पर होना बी की फैमिली के अंतर्गत आएगा। बी की फैमिली के जो वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, उन्हीं से वो वाक्य बनेगा। ठीक है, इसका मतलब होता है एम का हूं, आर का मतलब है या हो, वाच का मतलब होता है था, थी, वर्क का मतलब होता है थे। ठीक है, सेम वैसे फ्यूचर में जैसे आई और वी के साथ हम शैल का इस्तेमाल करते हैं। रेस्ट जो बचते हैं ही, शी, इट, नेम, दे, उसके साथ विल का इस्तेमाल करते हैं। आगे हम देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखना चाहेंगे, जैसे कि वह एक अच्छा लड़का है। ठीक है, तो पता चल रहा है जैसे कि इसकी आइडेंटिटी दी हुई है कि प्रेजेंट में समझने के लिए कि पहचान क्या है, तो वाक्य के अंत में है, हो, हूं, है आएगा तो प्रेजेंट के अंतर्गत आएगा। तो है आया तो ये प्रेजेंट है। वे बहुत बीमार हैं, है आया तब भी ये प्रेजेंट में है। यह साइकिल है आया तो ये प्रेजेंट में। और देखिए इन तीनों वाक्यों में किसी चीज का या किसी का होना प्रकट हो रहा है। वह एक अच्छा लड़का है, लड़का है, किसी का होना प्रकट हुआ मतलब कि बी की फैमिली के अंतर्गत आएगा। वे बहुत बीमार हैं। ठीक है, किसी का बीमार होना यहाँ पे बता रहा है, मतलब ये प्रेजेंट में है और होना बता रहा है। ठीक है, यह साइकिल है, किसी चीज का होना बता रहा है कि साइकिल है। ठीक है, सेम चीज आप पास्ट में देख सकते हैं, वह एक अच्छा लड़का था, पास्ट में सेम होना बता रहा है। वे बहुत बीमार थे, पास्ट में होने की बात हो रही है। यह साइकिल थी, पास्ट में साइकिल किसी चीज का होने की बात कर रहे हैं। जब इसे हम फ्यूचर में पढ़ेंगे तो फ्यूचर में देखिए वह एक अच्छा लड़का होगा, फ्यूचर में बात हो रही, होने की बात हो रही है। वे बहुत बीमार होंगे, फ्यूचर में होने की बात हो रही है। एंड यह साइकिल होगी, कोई वस्तु है जो होगी, ये फ्यूचर में होने की बात हो रही है। बस आपको सिर्फ इतना ही इसमें समझना है कि बी का मतलब क्या होता है और साथ ही साथ में इसकी आइडेंटिटी कैसे हम इसे पहचानेंगे, और बी की जो प्रेजेंट पास्ट फॉर्म है इज, एम, आर, वॉज, वर, ये जानना है, और फ्यूचर में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं ये जानना है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। अब यहां पर देखिए हम अभी बी की फैमिली ही पढ़ रहे हैं और बी के बारे में ही पढ़ेंगे। जो प्रेजेंट पास्ट में वाक्य बनेंगे उससे रिलेटेड हम उनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे। अब देखिए, जब हम किसी भी वाक्य को ट्रांसलेट करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, प्रेडिकेट होता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट जो सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसमें आई, यू, ही, शी, इट, दिस, दैट एंड सिंगल नेम आता है। फ्यूचर में देखिए यू, देखिए दोनों में कॉमन है, इसको हम सीखेंगे कि एज ए सिंगुलर और प्लूरल कैसे यूज करते हैं। तो प्लूरल में यू, वी, दे, दीस, दोज एंड एक से अधिक नेम आएंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें 3 फॉर्म भी होती हैं जो आपके सब्जेक्ट इस्तेमाल होंगे, जिसमें फर्स्ट पर्सन आपका आई वी होगा, सेकेंड पर्सन यू होगा, थर्ड पर्सन के अंतर्गत ही, शी, इट एंड दे आएंगे। ठीक है, तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में बैठाने की जरूरत है, थोड़ा याद करने की जरूरत है।
अब इस चार्ट के माध्यम से भी आप लोग समझेंगे कि हम इन सब्जेक्ट का कैसे इस्तेमाल करते हैं वाक्यों में। ठीक है, तो ये जो चार्ट है ये पर्सनल प्रोनाउन का है जिसका इस्तेमाल हम लोग वाक्यों में करते हैं एज ए सब्जेक्ट, एज ऑब्जेक्ट एंड पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एक एक चीज को हम लोग बहुत अच्छी तरीके से सीखने वाले। तो देखिए इस साइड में सबसे पहले आपको समझना है कि ये जो हाइलाइटर लगा हुआ है कि सिंगुलर यानी एक वचन, इसमें आप समझ सकते हैं तो एज ए सब्जेक्टिव जितने भी हैं यहाँ एज ए सिंगुलर यूज होंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, यू की तो एज ए ऑब्जेक्टिव, एज ए सब्जेक्टिव, पॉजेसिव ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, तो एज ए सिंगुलर इनका इस्तेमाल किया जाए। प्लूरल कौन कौन से हैं तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि सेकेंड पर्सन, यू, वी, दे, ये जितने हैं ये सारे के सारे आपके प्लूरल के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल के जरिए देखते हैं। तो एग्जाम्पल जैसे है कि यह मेरा घर है, तो अगर आप इसे ट्रांसलेट करेंगे तो ये दिस इज माई होम। अब इसमें आप देखेंगे कि माई यहाँ पे क्यों है। ठीक, तो आप जब देखेंगे कि दिस कहां पर इस्तेमाल होता है तो ये सिंगुलर है दिस, और सिंगुलर में देखिए कि आपको बताया गया है कि दिस के साथ किसका इस्तेमाल होगा, इसका। ठीक है, और मेरा के लिए आपका जो आई है उसका जो पॉजेसिव है वो है माई, मेरा। तो यह मेरा घर है, दिस इज माई होम। इसको आप दूसरी तरीके से कैसे कह सकते हैं, दिस हाउस इज माइन। आप इस तरीके से भी इसे कह सकते हैं। तो ये रिफ्लेक्ट जो आपको पॉजेसिव प्रोनाउन होगा वो ये होगा। ठीक है, ये आपका जो माइंड है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और ये जो है माइंड आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। देखिए ये दोनों सेंटेंस करेक्ट है। पहली चीज, ये दोनों के दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं। ठीक है, एग्जाम्पल अगर आप और भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। अगर यहां पे लिखा हो कि यह घर उसका है, उसका, ठीक, तो दिस हो जाएगा यहाँ पे दिस इज। अब जो उसका है, उसका की इंग्लिश क्या है यहाँ पे देखिए, हिज और हर। ठीक है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है, हिज और हर। तो यहाँ पे हमें पता नहीं है तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, हिज हाउस, आपने दोनों का इस्तेमाल किया। अगर आपको क्लियर पता हो कि ये लड़की है, लड़का है, मेल है और फीमेल है, तो आप इसमें उसके अकॉर्डिंग हिज और हर का इस्तेमाल करें। अदरवाइज आप हिज हर दोनों यूज कर सकते हैं। दिस इज हर और हिज हाउस। इसको दूसरी तरीके से कैसे लिख सकते हैं आप, दिस हाउस इज his और hers। आप ऐसे भी इसको लिख, दिस हाउस इज his और hers। तो ये दोनों वाक्य भी करेक्ट हैं, लेकिन होता क्या है कि जब बोलने में थोड़ा सा भी हमें ऑड लगता है तो हम इसका इस्तेमाल नहीं करते और सोचते हैं कि ये गलत है, हालांकि ये दोनों के दोनों सेंटेंस करेक्ट। ठीक है, और भी अगर आप एग्जाम्पल देखना चाहते हैं, चलिए सिंगुलर यू एंड प्लूरल यू का हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि तुम अपना काम स्वयं करते हो, अपना काम
स्वयं करते हो। देखो तो यहां पर हो जाएगा यू डू योर वर्क योरसेल्फ। ठीक है, अगर यहां पर ये एज ए सिंगुलर यूज हुआ है, ठीक है, अगर आप सिंगुलर यू का जो रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन है, देखिए यहां पर ये जो बात हो रही है स्वयं ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, रिफ्लेक्टिंग बैक टू सब्जेक्ट। ये देखिए, तो अगर आप इसके सिंगुलर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन की बात करेंगे तो ये रहा आपका तो योरसेल्फ। ठीक है, इसी को अगर यहाँ पर आप कह दें कि तुम लोग अपना काम स्वयं करते हो तो यू डू, या फिर यू पीपल भी लिख सकते हो, यू गाइज लिख सकते हो। तो यू में खुद ही ये प्लूरल बन जाता है, जैसे ही आपका वाक्य हिंदी वाक्य कई लोगों की बात करता है। तो यू डू योर वर्क योर सेल्फ, ये आपका प्लूरल रिफ्लेक्टिव है, ये आपका सिंगुलर। ठीक है, तो ये आपका प्लूरल है, तो इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से करेंगे। इसको हम लोग डीप में आगे स्टडी करेंगे। आगे चलते हैं, अब हम बी की फैमिली को अच्छे से देख लेते हैं कि किसी भी एक वाक्य को हम कितनी तरीके से लिख सकते हैं, ये जरूरी है। अगर प्रेजेंट सिंपल में देखिए इज एम आर को हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, इसमें जो आपका इज एम आर है, इज एम एंड और, इसमें देखिए आई के साथ एम का इस्तेमाल होगा, ही शी इट नेम सिंगल नेम, दिस दैट के साथ इज का इस्तेमाल होगा, यू वी दे दीज दोज के साथ आर का इस्तेमाल होगा। इसमें आपका ये जो सारे सब्जेक्ट हैं जिनको एज ए सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे आपके प्लूरल हुए, और आई के साथ ये जो हैं सारे ये आपके सिंगुलर। आप आगे अच्छे से देख सकते हैं, पीछे जो हम लोगों ने स्टडी करा है और आगे भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए जब किसी भी एक वाक्य को, जैसे आपका पहला वाक्य वह एक अच्छा लड़का है, अब इसको हम कितनी तरीके से कह सकते हैं। नॉर्मल लाइफ में हम जब बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, स्पोकन करते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, तो हम कितनी तरीके से कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है, और हर तरीके से हमें उसको ट्रांसलेट करना आना चाहिए। ठीक है, उसको प्रैक्टिस में आना चाहिए, जिससे कि कम्युनिकेशन करते समय ना ही ग्रामर एरर हो और ना ही अनप्रोफेशनल लगे बातचीत करने में, यानी कि आपको हर एक चीज क्लियर होनी चाहिए। तो ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक है, वो एक अच्छा लड़का है। तो पहला जो वाक्य आपका बनता है वो अफर्मेटिव सेंटेंस में बनता है। अब अगर देखें कि तो हम कितनी तरीके से इस बात को कह सकते हैं, तो जैसे वो एक अच्छा लड़का है, तो एक तरीके से हमने कहा उसको नेगेटिव वे में कहेंगे, वो एक अच्छा लड़का नहीं है, ये नेगेटिव हो गया। अगर हम क्वेश्चन लगा के कहें क्या वो अच्छा लड़का है, तो इंटरोगेटिव हो गया, क्वेश्चन मार्क है। अगर हम कहें कि क्या वो अच्छा लड़का नहीं है, तो इंटरोगेटिव के साथ साथ नेगेटिव हो गया। अगर हम क्वेश्चन वर्ड को बीच में लगा के कहते हैं कि वो एक अच्छा लड़का क्यों है, तो वो जो है क्वेश्चन वर्ड मिडिल में आता है, या फिर इसे हम डबल इंटरोगेटिव भी कह सकते हैं और कहते भी हैं। ठीक है, और इसको और एक तरीके से हम कह सकते हैं वो एक अच्छा लड़का क्यों नहीं है। तो ये देखिए जो हो जाएगा आपका क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो किसी भी एक वाक्य को आप कितनी तरीके से कहते हैं ये इम्पोर्टेंट है। तो वह एक अच्छा लड़का है, हम इसे 6 तरीके से हमने इसे कहा। तो आपको 6 तरीके मतलब 6 वेज आपको पता होनी चाहिए, 6 तरीके आने चाहिए कि इसे कैसे ट्रांसलेट करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, एक बार आपको समझना है सारी चीजें, और उसके बाद हर एक टेंस के हर एक सेंटेंस में 6 बॉक्स बना करके उसके हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब के अकॉर्डिंग आप लोग उस सेंटेंस को समझ पाएंगे। तो इसमें जो 6 बॉक्सेस हैं, ये 6
सेंटेंसेस हैं इनका एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनता है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये हर जगह कॉमन रहने वाला है, बस उसमें क्या चेंज होगा, आपका सब्जेक्ट चेंज हो सकता है, कुछ और हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो सकती है, आपका आगे जो वर्ड कॉम्प्लीमेंट मतलब अदर वर्ड्स जो आपके आएंगे वो चेंज हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो स्ट्रक्चर होगा वो कॉमन ही होगा। चलिए इसको देखते हैं। तो वह एक अच्छा लड़का है, तो सब्जेक्ट आपका इसमें क्या है, वह की इंग्लिश क्या है, ही। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे ही। अब ही किसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। ही इज एक क्या गुड, अच्छा की इंग्लिश में गुड, और लड़का बॉय, ठीक है जी। तो ही इज अ गुड बॉय। नेगेटिव की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर आपका इज एम आर आएगा, उसके बाद नॉट आएगा, देन कॉम्प्लीमेंट मतलब अदर वर्ड्स आएगा। तो वर्क इंग्लिश ही, उसके बाद इज आएगा और इसी के तुरंत बाद नॉट आएगा, इज नॉट अ गुड बॉय, ठीक है। तो आप लोगों ने सिंपली देखा कि दो सेंटेंस आप लोगों ने बहुत इजीली क्रिएट कर लिए हैं। तो थर्ड वन की तरफ हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो थर्ड वन जो आपका आएगा वो है इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज होता है जैसे इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है, जिसमें भी जिस भी वाक्य में स्टार्टिंग में आपका क्या आ रहा है, समझ लीजिए वहाँ हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो यहाँ पर हम बी की फैमिली पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट सिंपल में है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ की इज एम आर है, ठीक है। उसके तुरंत बाद आपका सब्जेक्ट आता है, देन अदर आते हैं, कॉम्प्लीमेंट में मतलब अदर वर्ड्स आएंगे। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा, वह के साथ क्या लग रहा है, इज लग रहा है, तो सबसे पहले आपका इज आएगा। अब आएगा आपका सब्जेक्ट यानी कि इज ही, उसके बाद अ गुड बॉय। आपको पता है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस हमेशा जो है क्लोज होता है, मतलब एंड होता है क्वेश्चन मार्क के साथ, ठीक है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट आपका जो आएगा वो है इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब कि इसमें आप नेगेटिव भी बात कही जाएगी। सेम वाक्य आपका जो इंटरोगेटिव द सेम होता है, इसमें सबसे पहले आपका क्या से ही शुरू होगा, और जो इसमें स्ट्रक्चर बनता है उसमें भी सबसे पहले आपका हेल्पिंग वर्ब ऑक्सिलरी वर्ब ही आएगा, ठीक है। तो उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद नॉट। याद रहे कि जो इंटरोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस बनता है उसमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये कॉमन चीजें कुछ हैं जो चलते चलते आपको दिमाग में बैठ जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी, और आगे आप जब लर्निंग करेंगे नेक्स्ट सेंटेंसेस टेंसेस तो वहाँ आपको आसानी होगी, ठीक है। तो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब बनता है तो उसमें हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आपका इज आएगा, सबसे पहले इज आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ सब्जेक्ट इसमें क्या है, ही, मतलब वह है, तो उसकी इंग्लिश हो जाएगी ही, इज ही, और उसके तुरंत बाद नॉट आएगा, तो नॉट इज ही नॉट अ गुड बॉय। क्वेश्चन मार्क से एंड करेंगे, सिंपली ट्रांसलेट। तो ये आपको फोर्थ वन हो गया, चौथे तरीके से हम कैसे किसी सेम वाक्य को कहते हैं, ठीक है। तो इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव इस तरीके से हम लोग ट्रांसलेट कर लेंगे। स्ट्रक्चर सेम है, आप लोगों को स्ट्रक्चर दिमाग में बैठा के रखना है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन वर्ड, यानी कि हिंदी वाक्य में मिडिल में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है तो उसे हम क्वेश्चन वर्ड या डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ही इसमें आता है, ठीक है। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि इज एम आर आएगा, देन सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग सब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड वाला सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट के बाद कॉम्प्लीमेंट यानी अदर वर्ड्स आएंगे। तो यहाँ पर देखिए जो आपका हिंदी वाक्य है उसमें जो क्वेश्चन वर्ड है वो है क्यों। क्यों की इंग्लिश होती है
वाई। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन वर्ड 50 प्लस क्वेश्चन वर्ड की जो लिस्ट है वो हमारे सेम चैनल पे जो अपलोडेड है। ठीक है, आप वहां से जाके क्वेश्चन वर्ड के बारे में पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ उसके एक एक एग्जाम्पल्स भी वहां दिए गए हैं, तो सारे क्वेश्चन वर्ड आप लोग वहां से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, और हम फ्यूचर में इनके और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ हम इसको पढ़ेंगे। तो जो आपका क्यों है उसकी इंग्लिश क्या होती है, वाई। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट है वह के साथ इज का इस्तेमाल होता है, तो हेल्पिंग वर्ब आपका आएगा। तो सबसे पहले इज, वाई इज, देन सब्जेक्ट ही, वाई इज ही। अब आगे क्या है, अच्छा लड़का क्यों है, वाई इज ही अ गुड बॉय, क्वेश्चन वर्ड से, वाई इज ही अ गुड बॉय। ठीक है जी, तो ये आपका हो गया फिफ्थ वन। अब सिक्स्थ वन को देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड प्लस नेगेटिव। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया कि अगर वो क्वेश्चन वर्ड है या इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा, मतलब यहाँ पर जो है सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर सेम है, बस फर्क इतना है कि सब्जेक्ट के बाद ही नॉट इसमें आएगा, क्योंकि आपका हिंदी वाक्य भी सेम है, बस इसमें जो है नॉट का मतलब नेगेटिव सेंटेंस बन गया है, तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल होगा, मतलब नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ मिडिल में आपका क्या है, क्वेश्चन वर्ड है क्यों। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाएगा वाई, क्योंकि इंग्लिश क्या है, वाई। उसके बाद इज, क्योंकि सब्जेक्ट जो आपका है वह, उसकी इंग्लिश होती है ही, और ही के साथ इस्तेमाल होता है इज, तो वाई इज, देन सब्जेक्ट ही। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही नॉट लगेगा, वाई इज ही नॉट अ गुड बॉय, क्वेश्चन मार्क सेकंड। तो ये हो गया 6-1। अब देखिए आप लोगों ने किसी एक ही वाक्य को 6 तरीके से आप लोगों ने उसे 6 बॉक्स में कन्वर्ट किया, ट्रांसलेट किया। ठीक है, तो इसको थोड़ा ये डीप स्टडी है, थोड़ा सा अच्छे से समझने की जरूरत है। अगर आप लोग एक बार इन 6 बॉक्सेस को समझ गए कि 6 तरीके से कैसे ट्रांसलेट करते हैं तो आपको फ्यूचर में कभी भी दिक्कत आने वाली नहीं है, और इनका इस्तेमाल हम डेली कम्युनिकेशन में करते ही करते हैं। अगर वहां मिस्टेक करते हैं तो आपको ऑकवर्ड फीलिंग आ सकती है। ठीक है, अगर कोई इंटरप्ट करता है तो आप हेजिटेट हो सकते हैं, इसीलिए आपको सीखना ही सीखना है। ये देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं, एक्सरसाइज में हमने इसको नाम दिया। तो इस मार्क को हम 6 बॉक्सेस में एक एक वाक्य को आप लोग ट्रांसलेट करिए, उनको 6 बॉक्सेस में कन्वर्ट करिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताइए अगर कहीं पर भी आपको दिक्कत होती है। अगर आप चाहते हैं तो हम एक बार आप लोगों के लिए इसको ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम फर्स्ट सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं अफर्मेटिव में। वह एक लड़का है, ही इज अ गुड, सॉरी चलिए गुड ही हो गया, ही इज अ गुड बॉय। वह एक लड़की है, तो इसको नेगेटिव में बनाते हैं, तो शी इज, वैसे ये सारे के सारे आपके पॉजिटिव सेंटेंस है, इसको आप 6 बॉक्स में इसको कन्वर्ट करना है आपको। ठीक है, यहाँ पर हम नेगेटिव ऐसे मतलब वाक्य के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, शी इज नॉट गुड, बट ये देखिए ये यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है, तो इसको आप सिर्फ सेंटेंस बनाने के लिए आप इसमें नॉट लगा दें, बात और है। लेकिन अगर शी है तो ये फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये जो है मतलब ये सेंटेंस इनकरेक्ट होता है ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सूर्य पूरब में निकलता है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ सेंटेंस है। ठीक है, तो आप बताइए अगर आप इसको नेगेटिव बनाएंगे तो क्या नेगेटिव होगा, नहीं ना। बट आप सेंटेंस को क्रिएट करने के लिए सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए आप 6 बॉक्सेस में बना सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ठीक है, तो सूर्य पूरब से ही निकलता है, अगर आप इसको नेगेटिव में कहीं बोलेंगे तो वो सेंटेंस इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो उसी तरीके से अगर लड़की को आप करो वो लड़की नहीं है
तो वो भी इनकरेक्ट सेंटेंस होगा। अगर हम ये कहें कि सूर्य पश्चिम में अस्त होता है, तो सिंपल सी बात है कि सूर्य जो है पश्चिम में ही अस्त होता है, ठीक है। उसको हम नेगेटिव नहीं बना सकते, नेगेटिव नहीं बोल सकते। जबकि आप सिर्फ सेंटेंस को अगर आप 6 बॉक्स में क्रिएट करने के लिए, लर्निंग पर्पज के लिए करना चाहते हैं, तो आप बना सकते हैं और आप समझ भी सकते हैं कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है जी। चलिए आज के लिए इतना ही, और आगे हम लोग फिर सीखेंगे वॉज वर्ब को नेक्स्ट वीडियो में, एंड देन विल बी, शैल बी, देन सारे के सारे टेंसेस के जो सेंटेंस हैं, मॉडल्स हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस हैं, एक्टिव पासिव, एनीथिंग जो भी आपका ग्रामर में आता है, स्पोकन में आता है, सब कुछ हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आप द इंग्लिश शो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कोशिश करें कि जो लर्निंग करने वाले स्टूडेंट हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।